दोस्तों, कहानी के पिछले भाग में आपने पढ़ा, सुरेश ने रजनी को सारी सच्चाई बता दी थी। रजनी सच जानकर बहुत ही हैरान थी और वो रोने लगी थी। सुरेश ने उसे समझाते हुए शांत किया और कहा, रजनी बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। अब आगे। फिर अगली शाम को रजनी अपने पति अर्थात राहुल के साथ चली गई, जहां वो नौकरी करता था। इन सब बातों को कई महीने यूं ही गुजर गए। सुरेश भी रजनी के साथ अपने उस पल को भुलाने की कोशिश करता रहा और समय गुजरने के साथ साथ वो धीरे धीरे सब बातें भूलता चला गया। उसकी जिंदगी फिर से उसी पुरानी स्टाइल में चलने लगी। रजनी का फोन हर दूसरे तीसरे दिन सुरेश की पत्नी सुमन के फोन पर आता ही रहता था। वे दोनों ज्यादातर घर गृहस्थी और रसोई से संबंधित बातें ही किया करती थीं। मम्मी, आज इनको शाही पनीर की सब्जी खानी है, जैसे आप बनाती हो। आप मुझे गाइड करो कि कैसे बनाना है, मैं बना लूँगी। मम्मी, आम का अचार लगाना है, आप बता दो क्या क्या करते हैं, इत्यादि इत्यादि। फोन पर सास बहू की ऐसी ही घरेलू बातें होती रहती थी। हाँ, रजनी हर बार सुरेश के बारे में अपनी सास से जरूर पूछ लेती थी कि पापा जी कैसे है। लेकिन रजनी ने सुरेश के फोन पर कभी भी फोन नहीं किया और न ही सुरेश ने उसे कभी फोन किया। कभी कोई जरूरी बात होती भी तो वो राहुल के फोन पर बात कर लेता था। सुरेश रजनी के इस तरह के व्यवहार से बेहद संतुष्ट था। इतना सब होने के बाद भी वो सुरेश के साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी, जैसे कि कुछ ऐसा वैसा हुआ ही ना हो। दिन यूं ही गुजरते चले जा रहे थे। हालांकि सुरेश को बार बार वो घटना याद आते ही फिर से उसे वो सब दोहराने की इच्छा बलवती हो उठती। उसे फिर से रजनी को पा लेने की ललक बेचैन करने लगती। लेकिन अपने मन में उठते तरंगों को वो बलपूर्वक मन में ही दबा लेता था। हालांकि शुरुआत रजनी की तरफ से अनजाने में ही हुई थी, फिर उसके बाद वो दोनों इस सनातन खेल में लिप्त हो गए थे। रजनी के यहाँ से जाने के बाद सुरेश का वो पागलपन, वो चाहते धीरे धीरे खुद ही कमजोर पड़ने लगी थी। वैसे एक तरह से ये ठीक ही था। ऐसे रिश्ते भले ही कुछ पल के लिए आनंदित करते हैं, लेकिन एक बार भेद खुलने के बाद जिंदगी में हमेशा के लिए जहर घोल जाते हैं। जीवन नर्क बन जाता है और इंसान खुद की और अपनों की नज़र में हमेशा के लिए गिर जाता है। कई लोग तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। समय गुजरने के साथ साथ सुरेश ने खुद पर काबू पाना सीख लिया और वो सब बातें उसने हमेशा के लिए अपने दिमाग से निकाल दी। लेकिन होनी को भला कौन टाल सकता है। कोई कितना भी चतुर क्यों ना हो, लेकिन होनी के आगे उसकी एक नहीं चलती। एक दिन की बात है, सुबह का समय था, यही कोई 8 बजे होंगे कि सुरेश की पत्नी सुमन के फोन की घंटी बजी। सुमन किचन से चाय लेकर आ ही रही थी। उसने चाय टेबल पर रख दी और फोन उठा लिया। वो सुरेश से बोली, रजनी का फोन है। हाँ, रजनी, कैसी है तू? जवाब में रजनी ने भी कुछ कहा। रजनी बेटा, मैं कैसे आ सकती हूँ? तू तो जानती ही है, घर संभालना तो इनके बस का नहीं। सब्जी वाला, दूध वाला, पेपर वाला, धोबी, ये वो 50 झंझट होते हैं गृहस्थी में। और तू तो अपनी कामवाली को तो जानती ही है, कितनी मक्कार है काम करने में। उसके सिर पर खड़े होकर काम ना करवाओ, तब तक वो काम करती ही नहीं। अगर मैं तेरे पास आ गई तो समझ लो घर का क्या हाल करेगी वो। और सबसे बड़ी बात तो तू जानती ही है, मेरे घुटनों में कितना दर्द रहता है। स्टेशन की भीड़ भाड़, पुल चढ़ना और उतरना अब मेरे बस की बात नहीं। हफ्ते 10 दिन की ही तो बात है, तू ही आ जाना यहाँ पर। सुमन बोली। जवाब में रजनी ने क्या कहा सुरेश को नहीं पता। अच्छा तो ठीक है, जमाना बहुत खराब है। मैं तेरे ससुर जी से बात करके इन्हें कल भेज दूंगी, तू बिल्कुल चिंता मत करना। कुछ देर तक सास बहू में और भी बातें हुई और फोन कट गए। सुरेश की पत्नी सुमन ने कहा, सुनो जी, आपके लाडले राहुल को उसकी कंपनी वाले 10 दिन की ट्रेनिंग के लिए उसे बंगलौर भेज रहे हैं। रजनी वहां रहने के लिए मुझे बुला रही थी। मैं तो जा नहीं सकती, कल शाम की ट्रेन से आप ही चले जाओ बहू के पास। वहां पर वो अकेली कैसे रहेगी? आप तो जानते ही हो, आजकल जमाना कितना खराब है। अरे तो रजनी को यहीं बुला लो ना।
गुड़िया की शादी के बाद से आई भी नहीं है वो, सुरेश ने कहा। सुमन ने फिर कहा, मैंने तो उसे यही आज जाने के लिए कहा था, पर वो कह रही है कि अगले महीने उसका कोई एग्जाम है, इसलिए वो उसकी तैयारी कर रही है, वो आ नहीं पाएगी, अब उसके करियर की बात है। आप ही चले जाओ कल उसके पास। सुरेश ने कहा, ठीक है, मैं कल शाम को चला जाऊंगा। सुरेश ने ये छोटा सा जवाब दिया और फिर चाय पीने में लग गया। सुरेश के हाँ कहने के बाद सुमन ने रजनी को तुरंत फोन मिलाया। फोन कनेक्ट होते ही वो बोली, हाँ रजनी बेटा सुन, मैंने तेरे पापा जी से कह दिया है तेरे यहाँ जाने के लिए। वे कल शाम की ट्रेन पकड़कर चले जाएंगे, और सुन मैं इनके साथ तेरी फेवरेट बेसन के लड्डू भी भेज रही हूँ, तुझे तो बहुत पसंद है ना। सुमन के इतना कहते ही रजनी के हंसी की धीमी खनक सुरेश के कानों में पड़ी। फिर उन दोनों सास बहू की कुछ और बातें हुई और फोन कट गया। सुरेश सोचने लगा, राहुल 10 दिनों के लिए बंगलौर जाने वाला था। अब ऐसे में सिर्फ सुरेश और रजनी ही एक घर में अकेले रहने वाले थे और तीसरा कोई नहीं, और वो भी पूरे 10 दिन और 10 रातों की बात थी। ऐसा सोचते ही सुरेश के दिल की धड़कन असामान्य रूप से बढ़ गई। ऐसा तो उसने कभी सोचा ही नहीं था, कभी ऐसे दिन भी उसके जीवन में आएंगे जब वो और रजनी एक ही घर में अकेले रहेंगे। जिस बात को वो अपने दिलो दिमाग से बिल्कुल निकाल देना चाहता था, फिर वही मंजर उसके सामने था। वह सोचने लगा जैसे वक्त के एक पल ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। शायद बहुत जल्द ही इतिहास खुद को पुनः दोहराने वाला था। कहानी जारी रहेगी।